ये लड़का कौन सा भी सेंटेंस हिंदी में या मराठी में ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसा टेक्निक इसने सीखा है। और जो टेक्निक है सब यू कैन स्पीक किड से इसने सीखा है। मैं अगर इस लड़के को कोई सेंटेंस देता हूं तो वो ट्रांसलेट कर सकता है। अभी मैं आपको एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। अभी मैं सिर्फ मराठी के या हिंदी के सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है। आर यू रेडी? यस सर। देखो, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच। क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच? मैं कल पढ़ा रहा था। यस्टरडे आई वाज टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे? वेर यू टीचिंग? आपको पढ़ाना चाहिए। यू शुड टीच। कल मैं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल बी टीचिंग। आई विल बी टीचिंग। कल मैंने पढ़ाया होगा। आई विल हैव टॉट। आई विल हैव टॉट। मैं पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी। वो लड़की पढ़ाई नहीं करती है। शी डज नॉट स्टडी। क्या वो लड़का पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? वो पढ़ाई क्यों करता है? व्हाई डज ही स्टडी? मैंने पढ़ाई की है। आई हैव स्टडी। मैंने पढ़ाई नहीं की है। आई हैव नॉट स्टडी। क्या आपने पढ़ाई की है? हैव यू स्टडी? मैंने पढ़ाई की थी। आई हैड स्टडी। आई हैड स्टडीड। मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी। मैं गाना सुनता हूँ। आई लिसन अ सॉन्ग। क्या आप गाना सुनते हो? डू यू लिसन अ सॉन्ग? आप गाना सुन रहे थे। यू वेर लिसनिंग अ सॉन्ग। क्या आप गाना सुन रहे थे? वेर यू लिसनिंग अ सॉन्ग? आप गाना क्यों सुन रहे थे? व्हाई वेर यू लिसनिंग अ सॉन्ग? वेरी गुड। मैं मोबाइल यूज करता हूँ। आई यूज मोबाइल। क्या आप मोबाइल यूज करते हो? डू यू यूज मोबाइल? क्या आपके पिताजी मोबाइल यूज करते हैं? डज योर फादर यूज मोबाइल? आपके पिताजी कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? विच मोबाइल डज योर फादर यूज? विच मोबाइल डज योर फादर यूज? मैं आपको मदद करता हूँ। आई हेल्प यू। वो लड़की मुझे मदद करती है। शी हेल्प्स मी। वो लड़की मुझे मदद नहीं करती है। शी डज नॉट हेल्प मी। मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग। क्या आप गाना गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग? मैं गाना गा रहा हूँगा। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग। आई विल सिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। मैं उठता हूँ। आई गेट अप। मुझे उठना चाहिए। आई शुड गेट अप। कल मैं जल्दी उठा। यस्टरडे आई गॉट अप। आप उठे क्या? डिड यू गेट अप? आप कब उठे? व्हेन डिड यू गेट अप? आप कैसे उठे? हाउ डिड यू गेट अप? हर रोज मैं जल्दी उठता हूँ। एवरी डे आई गेट अप। वो लड़का नहीं उठता है। ही डजंट गेट अप। वो क्यों नहीं उठता है? व्हाई डजंट ही गेट अप? Why doesn't he get up? मैं जाता हूँ। आई गो। मैं जा रहा था। आई वाज गोइंग। आपको जाना चाहिए। यू शुड गो। मैं जाता था। आई यूज्ड टू गो। मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो। आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता है? व्हाई कांट ही स्पीक इंग्लिश? वेरी गुड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी। आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? व्हाई शुड यू स्टडी? आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टडी। आपको ब्रश करना चाहिए। यू शुड ब्रश। आप ब्रश कर सकते हो। यू कैन ब्रश। यू कैन ब्रश। देखो ये लड़का कितने अच्छे सेंटेंस से ये बना रहा है। अगर मैं कुछ भी इसको सेंटेंसेस बोलता हूँ तो ये ट्रांसलेट कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यह बोर्ड है। दिस इज बोर्ड। और यह बोर्ड से दीज आर बोर्ड्स। वो दूर है, वो मेरा एक फैन है। दैट इज माई फैन। वो जो दूर है दो फैंस है, वो मेरे फैंस है। दोज आर माई फैंस। क्या वो आपके फैंस है? आर दोज योर फैंस? मैं यहाँ पे हूँ। आई एम हियर। वो लड़की वहाँ पे है। सी इज देयर। वो वहाँ पे नहीं है। सी इज नॉट देयर। मैं वहाँ पे हूँगा। आई विल बी देयर। मैं वहाँ पे नहीं हूँगा। आई विल नॉट बी देयर। कल मैं पुणे में हूँगा। आई विल बी इन पुणे। आप पुणे में होगे क्या? विल यू बी इन पुणे? क्या आपको पुणे में रहना चाहिए? शुड यू बी इन पुणे? आपको पुणे में रहना ही चाहिए। यू मस्ट बी इन पुणे। आपको पुणे में क्यों रहना ही चाहिए? व्हाई मस्ट यू बी इन पुणे? कल मैं बिजी रहूंगा। आई विल बी बिजी। मैं बिजी नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी बिजी। मैं अमीर रहूंगा। आई विल बी रिच। आई विल बी रिच। मेरे पिताजी बिजी रहेंगे। माई फादर विल बी बिजी। कल मैं बिजी नहीं था। यस्टरडे आई वॉज नॉट बिजी। यस्टरडे आई वॉज नॉट बिजी। मैं टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। मेरे पिताजी टीचर थे। माई फादर वॉज अ टीचर। मैं एक टीचर रहूंगा। आई विल बी टीचर। आई विल बी अ टीचर। देखो ये कितना अच्छा सेंटेंस है, ये बना रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी और भी टेस्ट लेता हूँ। आपको ये जो लेक्चर है आपको एंड तक देखना है। इसने कौन सा रिजल्ट और कौन सा टेक्निक पढ़ा है, इसलिए आपको एंड तक पूरा देखना है। ये लड़का इतना फास्ट सेंटेंसेस क्यों बना सकता है? जैसे यह बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। ओके, यह मेरा शर्ट है। दिस इज माई शर्ट। इसे 4 बटन्स है। इट हैज 4 buttons। मेरे पास मोबाइल है। आई हैव मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? डू यू हैव मोबाइल? उस लड़की के पास मोबाइल है क्या? डज शी हैव मोबाइल? आपके पास कौन सा मोबाइल है? विच मोबाइल डू यू हैव? कल मेरे पास मोबाइल रहेगा। टुमारो आई विल हैव मोबाइल। उस लड़के के पास मोबाइल रहना चाहिए। ही शुड हैव मोबाइल। क्या उस लड़की के पास मोबाइल होना चाहिए? शुड शी हैव मोबाइल? उसके पास मोबाइल क्यों होना चाहिए? व्हाई शुड शी हैव अ मोबाइल? आपके पास मोबाइल होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव अ मोबाइल। यू मस्ट हैव अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल हो सकता है। आई कैन हैव मोबाइल। इस बोर्ड को 4 कॉर्नर से दिस बोर्ड हैज 4 corners। इसे ग्रीन कलर है। इट हैज ग्रीन कलर। इसे वेट है। इट हैज वेट। इट हैज वेट। मेरे पास पैसे है। आई हैव मनी। उस लड़की के पास पैसे नहीं है। शी डजंट हैव मनी। कल मेरे पास पैसे थे। यस्टरडे आई हैड मनी।
आपके पास पैसे नहीं थे? You did not have money. क्या आपके पास पैसे थे? Did you have money? आपके पास पैसे होने चाहिए। You should have money. आपके पास पैसे हो सकते हैं। You could have money. वेरी गुड, यू कुड हैव मनी। देखो ये लड़का कितना अच्छा सेंटेंसेस बना रहा है। ऐसा नहीं है मैं अगर इसको कुछ भी सेंटेंसेस बोलता हूँ तो ये ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे अभी देखो इस लड़की की शादी हो गई, उसने मुझे नहीं बुलाया, तो उसने मुझे बुलाना चाहिए था। She should have invited you. शी शुड हैव इनवाइटेड यू। आपको मुझे कंफर्म करना चाहिए था। You should have confirmed me. वेरी गुड, मैं पास हो सकता था। I could have passed. वेरी गुड, आई कुड हैव पास। इंडिया मैच जीत सकता था। India could have won the match. इंडिया कुड हैव ओन द मैच। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो और भी मैं आपकी टेस्ट लेता हूं। मैं आपको अगर कोई भी सेंटेंस देता हूं तो आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है। अगर मैं बोलता हूं आई राइट अ लेटर, टेंस कौन सा है? Simple present tense. शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, टेंस कौन सा है? Past continuous. वेरी गुड। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, Present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। आई विल हैव संग अ सॉन्ग, Future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, Past perfect continuous tense. आई ब्रश्ड इट, Simple present. simple present tense. Do you play cricket? Simple present tense. Did you play cricket? Simple past tense. Have you played cricket? Present perfect tense. Present perfect tense. देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, बना रहा है। कौन सा मैं सेंटेंस उसको बोलूंगा तो उसको वो टेंस रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। She made curry, टेंस कौन सा है? Simple past. Very good, simple past tense. She was looking at me. Past continuous. She will look at me. Simple future. सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मैं अभी और एक एक्टिविटी आपकी लूंगा। मैं आपको एक स्टोरी बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। और जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, आपको क्वेश्चंस मुझे पूछने हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको पहले हिंदी में बताऊंगा, देन आफ्टर आई विल टेल यू इन इंग्लिश, और उसके बाद मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सिंपल स्टोरी है। देखो दो मेंढक थे, मीन्स देयर वर टू फ्रॉग्स। एक बार वो जंगल से जा रहे थे, जाते जाते वो दूध के बर्तन में वो गिर गए। जब वो दूध के बर्तन में गिर गए तो वो तैरने लगे तैरने लगे तैरने लगे। थोड़ी देर के बाद एक जो मेंढक था वो थक गया और उसने दूसरे फ्रॉग को ऐसा कहा कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं ज़्यादा देर तक नहीं तैर सकता हूँ। इसी प्रकार उसने तैरना छोड़ दिया और वो मर गया। लेकिन जो दूसरा फ्रॉग था उसने सोचा नहीं, मैं कोशिश करूंगा और मुझे पता है कुछ ना कुछ तो भी होगा। वो तैरता रहा और थोड़ी देर के बाद उस दूध का रूपांतर कर्ड में हो गया और उस फ्रॉग ने जंप आउट किया क्योंकि उसको एक सॉलिड सरफेस मिला। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। यही स्टोरी मैं आपको अंग्रेजी में बताऊंगा। वंस अपॉन टाइम देयर वर टू फ्रॉग्स, दे वर गोइंग टू द फॉरेस्ट। While going to the forest, they fell into a milk pot. They swam round and round and round. After some period of time, one frog was tired. He said to another frog, I am tired and I can't swim any longer. In this way, he left the swimming and he died. But the another frog said, I will try and I hope something will happen. He swam round and round and round around the pot. After some period of time, milk converted into curd or butter, and the frog got solid surface to jump out of the pot. And in this way, he jumped out of the pot and saved his life. Try, try, but don't cry. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए। Will you frame questions? Yes, sir. Very good. तो आपको मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। कुछ गलतियां होती है तो होने दो। Be confident. Come on, ask me questions. Were there two frogs? Yes, there were two frogs. Were they going to forest? Yes, they were going to forest Why were they going to forest? because they were hungry. Did they fall into the milk pot? Yes, they fell into a milk pot Why did they fall into the milk pot? because they didn't see a milk pot. Did they swim? Yes, they swam. How did they swim? They swam round and round and round. Did one frog try? Yes, one frog tried Why did he try? because he wanted to save his life. Did he swim? Yes, he swam Why did he swim? because he wanted to save his life. After some time, was he tired? Yes, one frog was tired Why he was tired? because he saved for a long period of time. Did he leave the swimming? Yes, he left the swimming Why did he leave the swimming? because he was tired. Then did he die? Yes, he died Why did he die? because he left the swimming. Did another frog try to swim? Yes, another frog tried to swim Why did he try to swim? because he wanted to save his life. Then was milk converted into butter? Yes, milk was converted into butter.
Then did he get solid surface? Yes, he got the solid surface. Why did he get solid surface? Because he swam round and round and round around the pot and milk converted into curd. Did he jump? Yes, he jumped out of the pot. शॉर्ट ऐसे में आपको पढ़ के दिखाऊंगा, वेरी शॉर्ट ऐसे है, आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, विल यू? Yes, sir. आपको ध्यान से सुनना है, ये लिसनिंग एक्टिविटी है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम करने आने चाहिए, और ये ग्रामर का और स्पोकन इंग्लिश का एक पार्ट है। देखो वेरी शॉर्ट ऐसे, माय फैमिली, we live in Mumbai. There are 4 members in my family. My father works in an office. My mother does all the work at home. I am in the 6th standard. My younger sister is in the 3rd standard. Our mother teaches us at home. Our parents look after us. They give us good food, good clothes and good education. They love us and we love them and obey them. We take our evening meals together. We are always ready to help one another. We are a happy family. I am proud of my family. ये मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। वी लिव इन मुंबई, आप वर्बल क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आप फ्रेम कर सकते हो, विल यू? Yes, sir. वेरी गुड। वी लिव इन मुंबई, Do we live in Mumbai? ये वर्बल क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, Where do we live? वेयर डू वी लिव? देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। Are there 4 members in your family? वेरी गुड। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, How many members are there in your family? वेरी गुड। माय फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। Does your father work in an office? वेरी गुड। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, Where does he work? वेयर डज ही वर्क? और क्वेश्चंस हो सकते हैं, Why does he work? व्हाई डज ही वर्क, इन विच How does ऑफिस? he work? वेरी गुड। माय मदर डज ऑल द वर्क एट होम। Does your mother do all the work at home? वेरी गुड। आई एम इन द 6th standard। Are you in the 6th standard, very good. Our mother teaches us at home, Does your mother teach you at home? very good. Our parents look after us. Do your parents look after you? Do your parents look after you? देखो ये क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकता है। अगर मैं इसको कोई भी क्वेश्चंस बोलता हूँ उसका आंसर दे सकता है, क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। She was going, क्वेश्चंस बनाओ। Was she going? Was she going? WH क्वेश्चन बनाओ। Where was she going? सचिन played cricket, क्वेश्चन बनाओ। Did Sachin play? Did Sachin play? WH क्वेश्चन बनाओ। What did Sachin play? She will go to Pune. Will she go to Pune? Very good. WH क्वेश्चन, Where will she go? where will she go? और स्टूपिड क्वेश्चन बनाओ। Why will she go? Why will she go? Very good. तो ये लड़का जो सेंटेंसेस बना रहा है ये कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। इसे ग्रामर भी बहुत अच्छा आता है। अगर मैं इसे कुछ सवाल करता हूँ तो मुझे आंसर दे सकता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश यही है, ग्रामर का बहुत ही अच्छा पार्ट है। अगर हम सीखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, तो हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं। आपने सब ग्रामर टेक्निक सब आपने यू कैन स्पीक किट से पढ़ा है। मैं आपको और एक सवाल पूछता हूँ और मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। आपने सब ग्रामर सीखा है, एड क्वेश्चन टाइप आपको आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज द वाइड डिग्री, एफर्मेटिव नेगेटिव, ये सब टॉपिक आपको आते हैं, कंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो मुझे एड क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ। शी प्लेज क्रिकेट, क्वेश्चन टैग बनाओ। Doesn't she? डजंट शी? शी विल नॉट कम, Will she? विल शी? शी इज प्लेइंग क्रिकेट, Isn't she? इजंट शी? ही डज नॉट स्टडी, Does he? डज ही? ही विल नॉट पास, Will he? विल ही? यू कैन स्पीक इंग्लिश Can't you? और यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश, Can you? कैन यू? देखो ये क्वेश्चन टैग भी बना सकता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस से बना सकता है। अगर आप स्टडी करते हो आप पास हो सकते हो, If you study, you will pass. अगर आप कोशिश करते हो तो आप सक्सीड हो सकते हो। If you try, you will succeed. इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड। देखो हमने एज सुन एज, नो सुनर, हार्डली व्हेन भी पढ़ा है। एक क्रिया हो जाने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं क्लास में आता हूं आप बोलना शुरू करते हो, एज सुन एज का उपयोग करो। As soon as I come to class, you start to स्पीक, वेरी गुड। एज सुन एज आई कम इन टू द क्लास यू स्टार्ट टू स्पीक। जैसे ये लड़का उठता है ये ब्रश करता है। As soon as he gets up, he brushes. वेरी गुड। एज सुन एज ही गेट्स अप ही ब्रशेज। जैसे वो लड़की ब्रश करती है वो नहाती है। As soon as she brushes, she takes bath. एज सुन एज शी ब्रशेज शी टेक्स बाथ। देखो इसमें नो सुनर का भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे ही मैं उठता हूं मैं दांत साफ करता हूं। No sooner do I get up, than I brush. जैसे ये लड़का नहाता है ये स्कूल में जाता है। No sooner does he take bath, than he goes to school. वेरी गुड। नो सुनर डज ही टेक बाथ देन ही गोज टू स्कूल। देखो ऐसे बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं, उसे सब आता है। देखो आपका मीडियम कौन सा है? मराठी मीडियम, मराठी मीडियम है, ओके। और आपके पापा जी क्या करते हैं? कपड़े की दुकान में काम करते हैं। और उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? 12वीं। और आपकी मामा क्या करती है? वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। वो कहाँ तक पढ़ी है? वो नहीं पढ़ेगी। ओके, तो आपके घर में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। देखो
ये लड़के के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी ये इतना अच्छा अंग्रेजी बोलता है। क्या आपके मम्मी पापा को पता है आप इतना अच्छा बोलते हो? नहीं। नहीं। वेरी गुड। तो इसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ये कौन सी मेथड यूज कर रहा है, ये ट्रांसलेशन मेथड अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चर मेथड अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें रिजल्ट चाहिए, कौन सी भी मेथड आप यूज करो, हमें रिजल्ट चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं ट्रांसलेशन मेथड हमारा बोलने का प्रोसेस स्लो करता है, लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में सोचना है और अंग्रेजी में बोलना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर इस लड़के को तेलुगु नहीं आती, क्या आपको तेलुगु आती है? नहीं आती है, ये तो बोलता है नहीं आती है। सिंपल है, वेरी सिंपल है। तेलुगु बोलने का मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आपको सिर्फ तेलुगु में सोचना है और तेलुगु में बोलना है। तो ये लड़का बोलेगा क्या पागल सर है, ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या? तो उससे पहले हमारे पास वर्ड चाहिए, वर्ब चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, तो हम कैसे सोचेंगे अंग्रेजी में और अंग्रेजी में बोलेंगे? जैसे उस फैन को कितने ब्लेड से ये कंस्ट्रक्शन मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे नहीं पता है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माई मदर टंग, आवर मदर टंग, तो मैं कैसे सोचूंगा? लेकिन इस लड़के को अगर मैं बोलता हूं उस फैन को कितने ब्लेड से ये कंस्ट्रक्शन तुम कैसे करोगे? How many blades does the fan have? हाउ मेनी ब्लेड्स डज द फैन हैव? देखो कितना झट से उसने कंस्ट्रक्शन बनाया। लेकिन यही सेंटेंस अगर वो बार बार बोलेगा तो वो बाद में ट्रांसलेशन नहीं करेगा। लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। जब आप एक सेंटेंस बार बार बोलते हो तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाउ मेनी ब्लेड्स डज द फैन हैव, ये कंस्ट्रक्शन इसने बोला। अभी ये अंग्रेजी में सोच सकता है, अंग्रेजी में बोल सकता है। नाउ यू आर अलाउड टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। आप कॉलेज में जाओगे, आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप कोशिश करोगे आपके दोस्त लोगों के साथ बोलने की। डे बाय डे वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, तब जाके हम इंप्रूव होंगे। इंग्लिश इज वेरी वास्ट लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप ये मेथड से मत पढ़ो, उस मेथड से मत पढ़ो। उसने तो झट से बोला हाउ मेनी ब्लेड डज द फैन हैव, झट से बोला, क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन आता है। हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। देखो हम यूट्यूब का चैनल देखते हैं, लेकिन जब आप यूट्यूब के चैनल देखते हो वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं है, आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। नॉलेज थोड़ा बहुत मिलता होगा, लेकिन प्रैक्टिस का टेक्निक कोई देता नहीं है। और यही प्रैक्टिस का जो टेक्निक है हमने इस यू कैन दिया है। इसमें एक शेड्यूल है, इसके साथ आपको 4 बुक्स मिलेंगे, और ये जो बुक्स है ये बहुत ही डिफरेंट बुक्स है। इसमें पूरा हमने स्पोकन इंग्लिश ग्रामर का, कंस्ट्रक्शन का, प्रैक्टिस का पूरा शेड्यूल हमने इसमें दिया है। लोग बोलेंगे नहीं नहीं इसने रेक्टिफिकेशन किया है, ये पॉसिबल नहीं है, इतना सारा पॉसिबल नहीं है। रेक्टिफिकेशन इतना सिंपल नहीं हो सकता है। ये झट से सेंटेंस कैसे बना सकता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कोई भी सेंटेंस इसको बोलो, ये बोल सकता है, क्योंकि यह टेक्निक है और यही टेक्निक हम दे रहे हैं। और ये जो टेक्निक है ये मराठी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, हमारे 2 ही वर्जन है। तो मैं इसका वीडियो अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे, लेकिन लोग शेयर करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन ये तो मराठी मीडियम से पढ़ा है। देखो हम कितना सारा रुपया अंग्रेजी मीडियम के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग मोर देन लाख रुपीज पर ईयर। हमें रिजल्ट क्या आ रहा है? मुंबई पूना में तो ऐसी कंडीशन है 2-2 3-3 दिन लाइन लगानी पड़ती है, फिर भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन नहीं मिलता है। और ये मराठी मीडियम से सीखा हुआ बच्चा सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कितना सिंपल है। आपको सिर्फ टेक्निक चाहिए, और यही टेक्निक हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। इस लड़के की मराठी भी बहुत अच्छी है, ये मराठी भी बहुत अच्छा जानता है। मराठीमध्ये काही प्रश्न विचारू? Yes. लेकिन उससे पहले आपको ये लेक्चर और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। मैं पूरा टेक्निक बताने वाला हूँ, हमने क्या और कैसे किया। इसके घर में पूरा मराठी का माहौल है, लेकिन फिर भी ये हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकता है, मराठी में भी ट्रांसलेट कर सकता है। व्हेरी सिंपल। मी जात होतो, I was going. ती येत होती, She was coming. तू माझ्याकडे बघत होता, You were looking at me. ती गेली, She went. ती गेली का? Did she go? तू दात घासायला पाहिजे, You should brush. तू विचार करायला पाहिजे, You should think. तू विचार करायलाच पाहिजे. You must think. सचिन खेळत होता, Sachin was playing. मी सकाळपासून इंग्रजी शिकवत आलेलो आहे. I have been teaching English since morning. व्हेरी गुड. आय हॅव बीन टीचिंग इंग्लिश सिन्स मॉर्निंग. तू प्रयत्न करतो का? Do you try? तुझी मम्मी तुला मदत करते का? Does your mother help you? देखो मराठी भी बहुत अच्छी है. डज योर मदर हेल्प यू? ती गेली, शी वेंट, उसने पास्ट टेंस किया. ये कैसा पॉसिबल है? मी खेळत होतो, I was playing. तू इंग्रजीमध्ये बोलायला पाहिजे. You should speak English. व्हेरी गुड. तू यू कॅन स्पीकचं किट वापरायला पाहिजे. You should use you can speak it. यू शुड यूज यू कॅन स्पीक किट. व्हेरी गुड. ती पुण्यात होती, She was in Pune. ती पुण्यात नव्हती. She was not in Pune. तू काल क्लासमध्ये होता का?
Were you in the class? वेर यू इन द क्लास, तू क्लासमध्ये आहेस का? Are you in the class? ती क्लासमध्ये असेल का? Will she be in the class? विल शी बी इन द क्लास. माझ्याकडे कार आहे. I have a car. तुझ्याकडे कार होती का? Did you have a car? तुझ्याकडे कोणती कार होती? Which car did you have? तुझ्याकडे कार असायला पाहिजे. You should have a car. माझ्याकडे कार असेल. I will have a car. तुझ्याकडे कोणती कार असेल? Which car will you have? विच कार विल यू हॅव. माझ्याकडे कार असायची. I used to have a car. आय यूज टू हॅव अ कार. त्याच्याकडे कार असू शकते He could have a car. आणि तिच्याकडे बंदूक असू शकते. She could have a gun. शी कुड हॅव अ गन ऑर शी कॅन हॅव अ गन. व्हेरी गुड. तुझ्याकडे नॉलेज असायला पाहिजे. You should have knowledge. तुझ्याकडे नॉलेज नसायला पाहिजे. You should not have knowledge. यू शुड नॉट हैव नॉलेज. वेरी गुड. देखो ये मराठी भी बहुत अच्छा बोलता है, तो ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल हुआ है? बहुत ही अच्छी तरीके से वो मराठी में भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकता है. ये बच्चा इतना अच्छा बोलता है, इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं. हमारा जो वर्जन है, हमारा हिंदी इंग्लिश का वर्जन है और मराठी इंग्लिश का वर्जन है, लेकिन ये लड़का 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकता है. इसी प्रकार 10 मिनट में 500 to 600 सेंटेंसेस बना सकता है. इसका एक और भी वीडियो मैं मराठी के चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि हमारा मराठी का चैनल है वो अलग है. और जो किट आप लेने वाले हो उस किट में हमने सब प्रोवाइड किया है. जल्दी हम एक ऐप बनाने वाले हैं और उस ऐप में आपको सब इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. तो इसी प्रकार ये जो लड़का बोल रहा है, ये प्रैक्टिस के साथ भी बोल रहा है और उसके पास एक टेक्निक है, और हमें टेक्निक से मतलब है. कौन से टेक्निक से वो बोल रहा है? आप सोच रहे हो कि सर नहीं नहीं नहीं, इसने तो रट्टा मारा है, मैं तो नहीं बोलूंगा, इसने तो प्रैक्टिस की. लेकिन वो प्रैक्टिस में एक सीक्वेंस है. हमारे किट में हमने एक सीक्वेंस दी है और वही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. हम कौन से टेक्निक से पढ़ाते हैं, कौन से टेक्निक से हमारे बच्चों को रिजल्ट आता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ के भी नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर देख के भी नहीं होगा, वो साथ में आपको लेना पड़ेगा. हर दिन का शेड्यूल हमने उसमें डिजाइन किया है. जब आप वो हर दिन का शेड्यूल देखते हो, आप प्रैक्टिस के साथ आगे जाते हो. और ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है. जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में देखो, हम न्यूज़ पढ़ते हैं मोदी इज इलेक्टेड, मोदी इज इलेक्टेड. ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? Passive voice. पैसिव वॉइस है. इट मींस मोदी इज इलेक्टेड बाय पीपल. इट मींस पीपल इलेक्ट मोदी. तो इसने झट से पहचाना ये पैसिव वॉइस है. द गर्ल वॉज किडनैप, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है. Passive voice. तो आप सोचोगे सर इसके बाद इलेक्टेड कैसे आ गया, वॉज के बाद किडनैप्ड कैसे आ गया? तो ये पैसिव वॉइस है. और ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. ऐसे अंग्रेजी के 450 से भी ज्यादा पैटर्न्स हमने पढ़ाए हैं और हमारे पास ऐसा टेक्निक है. आप कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस घर बैठ के कर सकते हो. आप क्लास भी लगाते हो तो आपको रिजल्ट क्या आता है. हमारे बच्चों का आप रिजल्ट देखिए. और जब आप ऐसा कोशिश करोगे तब आप इंप्रूव हो जाओगे. अभी इस लड़के को एनवायरनमेंट मिलेगा, ये कॉलेज में जाएगा, ये न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो डे बाय डे वो बेटर एंड बेटर एंड बेटर हो जाएगा. तो इसी प्रकार इसने बहुत ही अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स दिया है. सो लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.